केरलम की राजनीति इस समय जबरदस्त उबाल पर है। राज्य में पूर्व सीएम पिनराई विजयन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद ऐसा सियासी भूचाल आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बुधवार को छापेमारी के दौरान हालात हिंसक हो गए थे और आरोप है कि विजयन के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला कर दिया था। वहीं इस मामले पर केरलम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। After the yesterday's incident, we have registered a case and arrested 8 persons. We have identified other persons who are involved in this incident, and we are going to take action against them also. And strict law, I will be enforced, and we will take all the very strong action against those persons who have caused violence there yesterday evening. दरअसल ईडी की ये कार्रवाई कथित CMRL एक्सालॉजिक मामले से जुड़ी है। जांच एजेंसी ने विजयन के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जैसे ही यह खबर बाहर आई, CPIM के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस हिंसा को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए केरलम की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। दिखता है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हालात थे, उसी प्रकार के हालात आज केरल के अंदर है, केरलम के अंदर है। ईडी की टीम रेड करने जाती है। पिनराई विजयन का एक केस है, पूर्व मुख्यमंत्री के मामले में का एक केस है, उसको लेकर ईडी की टीम जाती है। उन पर जिस प्रकार से लेफ्ट के गुंडों ने हमला किया, दिखता है कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं। अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार जो ईडी ने FIR दर्ज किए उस पर कार्रवाई करेगी। ये किसी भी संस्था पर, सरकारी संस्था हो चाहे जो भी संस्था हो, अगर इस तरह पहले तृणमूल कांग्रेस भी यही काम करती थी, जनता ने सफाया कर दिया और अगली बार केरल में भी जो है इन लोगों का सफाया होने जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। कांग्रेस नई सत्ता में आई है और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए थे, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि केंद्रीय एजेंसी जब काम करने जाए, चाहे CBI हो, ED हो, IT हो, तो वहाँ उन्हें इस तरह का माहौल का सामना करना पड़े। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। केंद्र सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ CPIM के नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक P विजयन के आवास और दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी राजनीति से प्रेरित कदम था, जिसका मकसद कॉमरेड पिनराई विजयन जैसे कद के विपक्षी नेता को धमकाना, डराना और अपमानित करना था। ED raids on the residences and offices of the CPIM leader Pinarayi Vijayan in the name of some fabricated case against his daughter was such a blatantly politically motivated act to bully, to intimidate and to humiliate a leader of the opposition of the stature of Comrade Pinarayi Vijayan naturally led to spontaneous protest all through Kerala, and not only Kerala, throughout the country. You have seen not only CPIM leaders, but leaders of other parties also have called this a blatant politically motivated attack. ये मामला सिर्फ एक छापेमारी तक सीमित नहीं रहने वाला है। केरलम की सियासत में अब ये मुद्दा बड़े टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई है, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करते समर्थक। फिलहाल केरलम में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पूरे मामले पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं।